हेलो गाइस। तो ये है पार्ट टू। और पार्ट टू में हम झारखंड को अब बिल्कुल सेपरेट करा कर ही लेंगे। तो लेट्स सी कि पार्ट टू में क्या होता है। लेट्स रिव्यू वंस फर्स्ट द पार्ट वन, लास्ट में क्या हुआ था, और उसके बाद पार्ट टू के साथ मूव ऑन करेंगे। तो पार्ट वन में आदिवासी महासभा बन चुकी थी और आदिवासी महासभा वॉज स्ट्रगलिंग टू मेक नॉन ट्राइबल पॉपुलेशन ए पार्ट ऑफ इट। इसी के बीच में यूनाइटेड झारखंड ब्लॉक बनी है जस्टिन रिचर्ड की हेल्प से। और जस्टिन रिचर्ड बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि क्रिश्चियन, नॉन ट्राइबल सारे लोग मिले, और ये यूनाइटेड झारखंड ब्लॉक 1948 में बनती है, जिसका यही प्रयास होता है कि बहुत जो बेस है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का वो लंबा हो, वो बड़ा हो। नाउ द आदिवासी महासभा रीनेम्स इटसेल्फ एज द आदिवासी जस्ट अ मिनट। अब ये जो आदिवासी महासभा है ये खुद को रीनेम कर लेती है झारखंड पार्टी के नाम से। इट्स ऑलरेडी 1949, इंडिया को आज़ादी मिल चुकी है। आदिवासी पार्टी अपने आप को नेम कर लेती है झारखंड पार्टी, और ये कहाँ होता है? जमशेदपुर के एक सेशन में होता है। इस झारखंड पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं वो जयपाल सिंह हैं। बहुत इम्पोर्टेंट नाम है। और झारखंड पार्टी के प्रेसिडेंट कौन है? जयपाल सिंह हैं। और इग्नेस बेक, इनका नाम हम लोगों ने पहले ही पढ़ा हुआ है। मैंने बोला था 1937 के इलेक्शन में ये बहुत ही पॉपुलर लीडर थे। और झारखंड पार्टी का जो सिंबल था वो कॉक था। अब यूपीएससी में एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया कि डांडी में नमक को ही, वाई वॉज सॉल्ट यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ एजुटेशन फॉर द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और उसका आंसर मोस्टली ये था बिकॉज सॉल्ट वॉज यूज बाय एवरीबडी, एंड दैट इज़ वाई यहाँ पे भी वही सेम लॉजिक लेते हुए कॉक को सिंबल रखा गया है, सो दैट इट अपील्ड टू द मासेस। कॉक का सिंबल किसने रखा? झारखंड पार्टी ने रखा। झारखंड पार्टी कब फॉर्म हुई? 1949। एंड वेयर इट वॉज फॉर्म? एट ए सेशन इन जमशेदपुर। हु इज़ द प्रेसिडेंट? जयपाल सिंह। हु इज़ द सेक्रेटरी? इजनेस बेक। अगर ये दोनों नाम ऑल्टरनेट करके दे दिए जाएं तो कन्फ्यूजन हो सकती है। सो जयपाल सिंह is the president, Ijnes Beck is the secretary, and cock is used as the symbol. Now, अब 1952 में पहली बार इलेक्शंस होती है एंड झारखंड पार्टी गेट्स 32 सीट्स विच इज़ ह्यूज, एंड इट वाज प्राइम। मतलब झारखंड पार्टी जो है वो अपना पॉपुलैरिटी के पीक पर है, बट इट फेल्स टू कन्विंस स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। अब नाउ दिस इज़ ऑल्सो फ़ज़ल अली, आपने सुना होगा फ़ज़ल अली कमीशन। वो थोड़ा एक बार जाकर देख लीजिए पॉलिटी के किताब में, लक्ष्मीकांत के किताब में। 1955 में जब ये अपना डिमांड स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के सामने रखती है कि ट्राइबल्स के लिए सेपरेट स्टेट की ज़रूरत है, तो वो रिजेक्ट हो जाती है, इवन दो इट गेट्स 32 सीट्स इन द 1952 इलेक्शंस। नाउ 1960s में इन्फ्लुएंस ऑफ द झारखंड पार्टी डिक्लाइन। ऑब्वियसली जो चीज़ पीक पे है वो नीचे भी गिरेगी, जैसे अभी कोरोना पीक पे है तो वो नीचे भी जाएगी। सेम वे जो झारखंड पार्टी 1949 में आई है जमशेदपुर में, जिसका सिंबल कॉक है, जिसके लीडर जयपाल सिंह हैं प्रेसिडेंट, वो फेल होने लगती है 1960s में। अब यहाँ जो जेएचपी है ये झारखंड पार्टी ही है। झारखंड पार्टी को ही हम लोगों ने शॉर्ट में जेएचपी लिखा है। जेएचपी आपको किताबों में भी देखने को मिलेगा। तो ये जेएचपी के लाख कोशिशों के बाद भी कोई ध्यान नहीं देता है कि हाँ ट्राइबल एरिया की ज़रूरत है। छोटा नागपुर एरिया में ट्राइबल्स की कोई स्पेसिफिक नीड है। नाउ व्हाट हैपेंस इज, छोटा नागपुर और जो कांग्रेस है इसका मर्जर हो जाता है। इट टेक्स प्लेस ऑन 20 जून। और ये एफर्ट किसका है? तो विनोदानंद झा। अब विनोदानंद झा जो हैं वो चीफ मिनिस्टर रहे हैं पहले। आपको स्टेट बताना है कि कहाँ के रहे हैं, झारखंड या बिहार। तो विनोदानंद झा जो हैं इनके वजह से कांग्रेस और झारखंड पार्टी का मर्जर हो जाता है। इट इज़ सेड दैट दिस लीड टू द ब्रेक इन जेएचपी ड्यू टू ए नंबर ऑफ फैक्टर्स। अब इसके वजह से जो कांग्रेस के साथ मर्ज कर गई है, बिकॉज पार्टीज़ की आइडियोलॉजीज बहुत अलग होती है, तो सम पीपल डोंट रेडली एक्सेप्ट। इंडियन नेशनल मूवमेंट में आप पढ़ेंगे स्वराजिस्ट्स। प्लीज़ गो एंड सी कि 1922 गया सेशन, यहाँ पे CR दास
आप ये वाला पढ़िए, सूरत सेशन, लखनऊ स्प्लिट पढ़िए तो समझ में आएगा। सेम चीज़ होता है, यहाँ पे मर्जर होता है और कुछ लीडर्स जो हैं वो अलग हो जाते हैं। नाउ लेट्स लुक कि क्यों, ये क्या फैक्टर्स रहा है कि झारखंड पार्टी आपस में भी ब्रेक कर गई। बहुत सारे यंग लीडर्स आ गए थे, बहुत ही सारे यंग लीडर्स आ गए थे हु वांटेड दैट, हु वेर नॉट कन्फर्मिंग टू द आइडियोलॉजीज ऑफ द अदर लीडर्स। दूसरा, मर्जर जो है वो एक कंसल्टेटिव प्रोसेस नहीं था। मतलब ये कहा जाता है, देर इज़ ए रूमर दैट जयपाल सिंह वॉज ब्राइब्ड। However, this is just a story, this is not the official one, but there was a rumor that Jayapal Singh was bribed and that is why the merger took place, but that is just what we have heard and it was not consulted, सबसे ये पूछा नहीं गया था। अब जयपाल सिंह जो है वो इस समय तक बहुत ही पॉपुलर लीडर बन गए थे। ही वॉज कंसिडर्ड एज ए नेशनल लेवल लीडर एंड ही बिकेम ए कैबिनेट मिनिस्टर इन 1963 फॉर बिहार गवर्नमेंट। और इसका जो ऑपोजिशन है, जो झारखंड पार्टी और कांग्रेस का जो ऑपोजिशन है वो NE होरो ने किया था। इम्पॉर्टेंट नाम है, फिर से NE होरो। जयपाल सिंह का नाम हम लोगों को अब तक याद हो जाना चाहिए। तो NE होरो ने इसका ऑपोजिशन किया है। 1963-1967 में जो फैक्शनलिज्म है वो झारखंड पार्टी में वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब ये जो फैक्शनलिज्म है, फैक्शनलिज्म कहने का मतलब है जो टूट रही थी पार्टी वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। और बहुत सारी छोटी छोटी पार्टीज जैसे कि बिरसा सेवा दल, क्रांतिकारी मोर्चा, छोटा नागपुर परिषद, ये सब बाहर निकल कर आती है। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट था वो था बिरसा सेवा दल। और एक इम्पॉर्टेंट जो इवेंट और होता है वो है बिहार हुल झारखंड पार्टी, जो कि 1968 में बनती है। और ये मेनली संथाल लीडर्स के द्वारा बनाई जाती है। मेनली द संथाल लीडर्स कम टुगेदर एंड दे मेक बिहार हुल झारखंड पार्टी। नाउ लेट्स सी कि इसके बाद क्या होता है। तो बिरसा सेवा दल जो है वो झारखंड पार्टी का एक बहुत बड़ा स्प्लिंटर ग्रुप है। और ये डिफरेंसेस क्यों हुआ? तो क्रिश्चियन और नॉन क्रिश्चियन जो ट्राइब्स हैं, ट्राइब्स में अभी क्रिश्चियन ट्राइब्स हैं और हिंदू ट्राइब्स हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम्स हैं, सिख्स हैं, अलग अलग तरह के ट्राइब्स हैं। तो बहुत सारे डिफरेंसेस हो गए हैं और उसके वजह से ये पॉलिटिकल पार्टी जो है वो ब्रेक कर रही है। नाउ विल मूव ऑन फॉरवर्ड विद द बिरसा सेवा दल। और जो छोटे छोटे अदर ग्रुप्स बने हैं उसका क्या आइडियोलॉजी है, क्यों अलग हुए, क्या रोल रहा। जैसा कि आप देख रहे हैं 1968 में रांची में एक डेमोन्स्ट्रेशन होती है नॉन क्रिश्चियन ट्राइब्स के द्वारा, सो दैट क्रिश्चियन ट्राइब्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द बेनिफिट्स ऑफ SC कैटेगरी। अब 1969 है ये, आप समझिए 1968 मंडल कमीशन एंड ऑल दैट इशू इज़ ओवर। सो SC कैटेगरी से एक्सक्लूजन के लिए ये लोग धरना देते हैं। बिरसा दल गेट्स डिवाइडेड इनटू टू, वन दैट इज सपोर्टेड बाय CPM कम्युनिस्ट पार्टी, M, इसमें M और L दो पार्टी है तो ये M वाली है, एंड द अदर वन गेट्स द सपोर्ट ऑफ द मिशनरीज। और बहुत सारे स्प्लिंटर्ड ग्रुप, स्प्लिंटर्ड मतलब जो छोटे मोटे ग्रुप्स हैं वो डिमांडेड ऑटोनॉमी कि उनको अपना पावर चाहिए, जिसके वजह से इस एरिया में, छोटा नागपुर एरिया में काफ़ी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो जाती है। अब जो फर्स्ट फेज़ है वो 1967 से 69 है, 1967 टू 69। ये काफ़ी वॉयलेंट पीरियड रहा है जहाँ पे ट्राइबल्स के लिए काफ़ी वॉयलेंट तरीके से डिमांड मांगा गया है। बहुत सारे प्रोसेशंस हुए हैं, बोज और एरोज़ के साथ प्रोसेशन हुए हैं और बिरसा डे सेलिब्रेट होता है। और जो सेकेंड फेज़ है वो 1970s में होता है, विच इज़ ऑल्सो ए एक्सट्रीमिस्ट फेज, बट इट हैज़ फेल्ड टू जनरेट एनी फॉलोइंग इन द रूरल एरियाज़। रूरल एरियाज़ में इसका रीच नहीं हो पाता है एंड दैट इज़ वाई दिस हैज़ फेल्ड। फाइनली द पार्टी डिसाइडेड कि अब वॉयलेंट तरीक़ों से कुछ नहीं मिल रहा है तो नाउ विल अडॉप्ट द कॉमन वेज और जो मॉडरेट वेज है उसको। अब ध्यान रखने वाली बात है 1969 में कोलिशन गवर्नमेंट आती है बिहार में, जिसमें जितने भी छोटी छोटी पार्टियां हैं वो मिलकर झारखंड लेजिस्लेटिव पार्टी बनकर खुद को रिप्रेजेंट करती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1969 में जब बिहार में आती है कोलिशन गवर्नमेंट तो छोटी छोटी पार्टियां जो है झारखंड की, छोटा नागपुर की, उस समय छोटा नागपुर, झारखंड इज़ नॉट द राइट वर्ड,
झारखंड लेजिस्लेटिव पार्टी बनकर मिलती है कि एक स्टैट्यूटरी बोर्ड बनाया जाएगा जिसका आइडिया ये होगा कि संथाल परगनास के जो एरिया हैं और छोटा नागपुर का जो एरिया है उसके बारे में ठोस डिसीजन लिए जाए। तो नाम क्या है उस पार्टी का नाम है झारखंड लेजिस्लेटिव पार्टी। क्यों बनाई जाती है? ताकि मैटर्स ऑफ संथाल परगनास एंड छोटा नागपुर वुड बी डिसाइडेड। ये इसी उम्मीद में जाकर मिलते हैं। अब यहाँ एक वर्ड है जिसका नाम है स्टैट्यूटरी। तो आप जब पॉलिटी की बुक पढ़ेंगे उसमें दो वर्ड देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ और स्टैट्यूटरी बॉडीज़। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ मतलब वो जो किसी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल के अंदर दी हुई है, जैसे कि द इलेक्शन कमीशन विच इज़ आर्टिकल 324, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अब जैसे कि कमीशन फॉर वुमेन, तो वो एक एक्ट के अंदर बनी है, तो उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी। जैसे कि CVC, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ये पहले संथनम कमेटी ने इसका रिकमेंडेशन दिया था और उसके बाद इसको एक स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में बना दिया गया था। उसके बाद मूव करते हैं 1969 में झारखंड लेजिस्लेटिव पार्टी। 1972 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाती है और 1972 इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क फॉर इंडियन पॉलिटिक्स एज वेल एज हिस्ट्री, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान वॉर होता है और झारखंड पार्टी के जो लोग हैं वो फिर से 1977 के इलेक्शन में अच्छा नहीं करते हैं, क्योंकि इस समय आपको याद रखना होगा कि बहुत सारे जो लीडर्स हैं, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स हैं, ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हो रही है वो है इमर्जेंस ऑफ JMM। अब यहाँ से झारखंड का पॉलिटिकल सिनेरियो बहुत हद तक बदलने वाला है। इसके पहले हम लोग देख चुके हैं कि कैसे झारखंड लेजिस्लेटिव पार्टी जाकर मिलती है और यहीं पे आपने एक नाम सुना था NE होरो। NE होरो बिहार गवर्नमेंट के एजुकेशन मिनिस्टर भी बनते हैं। एक छोटा सा फैक्ट है, NE होरो एजुकेशन मिनिस्टर बिहार गवर्नमेंट में बनते हैं। 1977 में जब इलेक्शन होता है इमरजेंसी के बाद, तो झारखंड पार्टी अच्छा परफॉर्म नहीं करती है। NE होरो जिनको सपोर्ट था कांग्रेस का, वो अपना सीट खो देते हैं और इसके बाद जो पॉलिटिक्स है वो पूरी तरह से बदल जाती है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है, ऑल इंडिया झारखंड पार्टी जो है, जिसको जनता पार्टी का सपोर्ट है, वो भी अच्छा नहीं करती है। एक छोटी स्प्लिंटर पार्टी है लेकिन वो भी अच्छा नहीं कर पाती है और जो पूरा पॉलिटिक्स है झारखंड का वो लार्जर ग्रुप के हाथ में ट्रांसफ़र हो जाता है। अब देखते हैं JMM। तो विनोद बिहारी महतो, इनका नाम आपने पहले सुना और आपको याद करना है कि आपने कहाँ सुना है, क्या हुआ है। तो ये एक कुर्मी लीडर थे, कुर्मी कास्ट है और उसके वो लीडर हैं। अभी भी कास्टिज़म जो है वो एक बहुत बड़ा सोशल फिनोमेना है इंडिया में और इन्होंने एक समाज एस्टैब्लिश किया जिसका नाम है शिवाजी समाज। 1973 में इन्होंने एक अलायंस बनाया संथालों के साथ फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ लैंड एंड दिस अलायंस कॉल्ड झारखंड मुक्ति मोर्चा। अब ये हुई शुरुआत झारखंड मुक्ति मोर्चा की कि विनोद बिहारी महतो जो कि एक कुर्मी लीडर थे, उन्होंने शिवाजी समाज बनाया था कुर्मीज़ के बेनिफिट्स के लिए। 1973 में ये संथालों के पास जाते हैं और अपना बेस बढ़ाते हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा जिसको JMM बोलते हैं, और इस JMM को सपोर्ट था मार्क्सिस्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी जो कि बनाई गई थी AK रॉय। ये नाम थोड़ा याद रखना है क्योंकि आगे आने वाले स्लाइड्स में भी इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन है। तो MCOR इसको बोलेंगे आगे भी। तो यहाँ पे एक स्लोगन दिया गया, झारखंड लालखंड। इसका मतलब यहाँ पे वॉयलेंस, जिसको आप नक्सलिज्म, इट वॉज ऑलरेडी स्टार्टिंग इन दैट फेज ओनली 1973 के आसपास। 1970s में शिबू सोरेन जो कि एक बहुत बड़े लीडर हैं और थे, वो और BB महतो, विनोद बिहारी महतो अरेस्ट हो जाते हैं मिलिटेंट एक्टिविटी के लिए। इसके आगे देखते हैं क्या होता है। नाउ कम्स द स्टोरी। अब ये जो दोनों बड़े बड़े लीडर्स हैं ये अरेस्ट हो जाते हैं 1976, 1977। झारखंड ऑफ बिरसा सेवा दल JMM CPI
ML, अब मैंने इसमें बताया था CPI का 2 ब्रांच है, हुल झारखंड पार्टी, ये सब आकर मिलकर बनाती है यूनाइटेड फ्रंट। और ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट, आप देखिए बहुत बड़े बड़े लीडर्स आते हैं और ये बनाते हैं। 1980s में यूनाइटेड फ्रंट में फ्रिक्शन देखने को मिलता है, क्योंकि जब इतने सारे बड़े बड़े पर्सनालिटीज़ होंगे तो क्लैश होगा, और पर्सनालिटी क्लैश होता है किसके किसके बीच, शिबू सोरेन और AK रॉय की लीडरशिप किसके हाथ में जाएगी। अब AK रॉय जो कि एक कम्युनिस्ट हैं, वो कहते हैं कि लीडरशिप इंडस्ट्रीज़ के जो लीडर्स हैं उनके हाथ में जानी चाहिए, और शिबू सोरेन जो हैं वो फेवर करते हैं कि पेजेंट्स के हाथ में जानी चाहिए। JMM कोलैबोरेट करती है कांग्रेस के साथ, और ये MCOR को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। उसके बाद जो पार्टी है वो बढ़ जाती है, कुछ लोग हैं जो प्रो JMM हैं। अब जैसे आपने स्वराजिस्ट पार्टी को देखा होगा, अगर स्वराजिस्ट पार्टी आपको याद है तो आपको ये याद रखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। उसमें कुछ लोग हो जाते हैं रेस्पॉन्सिविस्ट और कुछ लोग हो जाते हैं नॉन रेस्पॉन्सिविस्ट। रेस्पॉन्सिविस्ट वो जो हिंदू के राइट्स के लिए लड़ रहे हैं, और नॉन रेस्पॉन्सिविस्ट वो जो हिंदू राइट्स को के लिए उतना लड़ नहीं रहे हैं। तो इसके लीडर्स अगर आप चाहें तो ये आप ढूंढ कर देख लीजिए, इट विल बी लाइक रिवाइजिंग। तो ये है स्वराज पार्टी का, स्वराजिस्ट्स का। देखते हैं प्रो JMM कौन है। प्रो JMM जो है वो है शिबू सोरेन, सूरज मंडल, काकिम प्रसाद। और जो प्रो MCR हैं वो हैं BB महतो और AK रॉय। तो BB महतो जो है वो CPI के तरफ चले जाते हैं। अब JMM जो है वो स्प्लिट कर जाती है, एक लीड कर रहे हैं शिबू सोरेन और दूसरा बाबूलाल मरांडी। तो ये भी एक याद रखने वाली बात है। और शिबू सोरेन जो है वो फाइनली लीडर बनकर बाहर आते हैं। इम्पॉर्टेंट याद रखना है, पार्टी जो है वो टूट गई है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद दोनों JMM और बोथ JMM कम टुगेदर एंड फॉर्म JCC। अब ये जो दोनों JMM है जिसका स्प्लिट हुआ था, वन दैट वाज लेड बाय सोरेन एंड द अदर दैट वाज लेड बाय मरांडी, दे फॉर्म झारखंड कोऑर्डिनेशन काउंसिल। अब इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं सारे। झारखंड कोऑर्डिनेशन कमेटी बनती है, और दिस वांट्स टू लीड ए यूनिफाइड एजिटेशन, मतलब मिलकर अब लड़ेंगे सेपरेट प्रोविंस ऑफ झारखंड के लिए। इतने दिन लड़ झगड़ के सब कुछ करके देख लिया, कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, इसके वजह से अब बोला कि साथ में लड़ेंगे। और तब तक एक और अलग पार्टी आ जाती है जो कि है आजसू, ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन, 1988 में। इम्पॉर्टेंट पार्टी है, आज भी बहुत एक्टिव है। आजसू अपने शुरुआत के दिनों से ही बहुत ही इम्पोर्टेंट इश्यूज को उठा रही थी, जैसे कि माइनिंग ब्लॉकेड, कि झारखंड में इतना सारा माइन है, टुडे द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कोल जो है हेमेटाइट वगैरह वो झारखंड से ही निकलती है, और वो आपको एरिया बताना है कौन सा एरिया से निकलता है, खास करके कौन सा वैली का नाम है और वहाँ कौन सी प्रोजेक्ट है। तो आजसू जो है इसका बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर बन जाती है। और आजसू का जो पहला नीति था वो एजिटेट फर्स्ट। ये याद रखना है कि आजसू पहले बोलती थी कि पहले हम एजिटेट करेंगे फिर हम डिमांड देंगे, तो उल्टी बुद्धि। ड्यू टू विच झारखंड कोऑर्डिनेशन कमिटी जो है दैट लेफ्ट, एंड नाउ देयर विल बी एन इम्पॉर्टेंट। अब यहाँ पर जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और जो देखने लायक है कि आजसू एक बहुत ही यूनिक आइडिया देती है कि अगर हम झारखंड से इम्पॉर्टेंट माइंस को ब्लॉक कर दें और ट्रांसपोर्ट ही नहीं होने दें, तो सेंटर को एग्री करना पड़ेगा एक सेपरेट स्टेट के लिए। और ये काफ़ी यूनिक लग रहा है मुझे, तो अपने हिसाब से काफ़ी इनोवेटिव आइडिया लग रहा है। हालांकि 1977 के बाद जो इमरजेंसी एंड ऑल दैट, 1984 में इंदिरा गांधी का असैसिनेशन के बाद बहुत ही पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है इंडियन नेशनल कांग्रेस की, और इसके वजह से फिर से जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो बदल जाती है। अब पॉलिटिकल सिनेरियो जो बदलती है उसके बारे में देखते हैं। 1990 में असेंबली इलेक्शंस होते हैं और JMM जो है वो बहुत बड़ी पार्टी बनकर निकलती है। और JMM जब बड़ी पार्टी बन के निकलती है, साथ ही साथ लालू यादव जो हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया बोलते हैं। आई थिंक देर आर क्लिप्स एंड यूट्यूब वीडियोज़, एंड आई थिंक इज़ अ वेरी वेरी ह्यूमरस मैन।
लालू यादव जो हैं वो अगेंस्ट सेपरेशन है, वो नहीं चाहते हैं कि झारखंड और बिहार अलग हो, एंड देर आर ऑब्वियस रीजन्स फॉर इट। पावर डिवीजन है एंड झारखंड हैड लॉट्स ऑफ रिसोर्सेज ऑल्सो, मे बी दैट वॉज वन ऑफ द रीजन्स। 1994 में लालू जी जो हैं वो फिर से सीएम बनते हैं और झारखंड ऑटोनोमस काउंसिल बिल तब तक पास हो चुका होता है। जब ये सीएम बनकर आते हैं उससे पहले झारखंड ऑटोनोमस काउंसिल बिल पास हो चुका होता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा फोर्स में नहीं हुआ होता है, बस पास होकर रखा हुआ है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1991, अब 1991 में नेशनल लेवल पे बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में एक प्रपोजल दिया था जिसका नाम था वनांचल प्रपोजल। अब इसमें 16 डिस्ट्रिक्ट्स की बात की गई थी। इसमें बोला गया था 16 डिस्ट्रिक्ट्स को अलग करके वनांचल बना दिया जाएगा। बाद में इसको 18 कर दिया गया था इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन के लिए। एंड नाउ देयर विल बी ए चेंज ऑफ सिनेरियो। बीजेपी अपना नए प्रपोजल में ऑल्टरनेटिव देती है कि ये 18 को अलग कर दिया जाए पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न के लिए, ताकि बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो, और इट वाज आल्सो ए पॉपुलिस्ट एजेंडा। सो 1996 में इलेक्शन मैनिफेस्टो जो बीजेपी का था वो एक और कदम आगे गया और बोला कि उत्तरांचल, वनांचल, विदर्भ और छत्तीसगढ़ को पूरा स्टेटहुड दे दिया। अब जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उस समय वो बहुत ज़्यादा कॉशियस थी, वो इस स्टेटहुड को आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी, बिकॉज इंडिया हैड ऑलरेडी स्प्लिट इनटू अ नंबर ऑफ स्टेट्स एंड इट वाज वेरी unsupportive of the idea that झारखंड should be separated। और वो अपने इस आइडिया को अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी लाती है कि there should not be clear cut division। अब इस एरिया से, जो छोटा नागपुर वाला एरिया है, यहाँ से परसिस्टेंट डिमांड आ रहा है, हर बार कंटिन्यूस डिमांड आ रहा है कि ट्राइबल एरियाज़ का अपना एक स्पेसिफिक नीड होता है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो एक छोटा सा कंसेशन लाती है एंड दे गिव अ प्रॉमिस दैट ट्राइबल कमीशन अंडर आर्टिकल 339 विल बी मेड। अब ट्राइबल कमीशन जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आर्टिकल 339 में इसके बारे में जिक्र है और बस ये इसके बारे में ही बात करती है कि दिस शैल बी फॉर द वेलफेयर ऑफ द SCs एंड STs। नाउ झारखंड में ये जो डिमांड है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, पार्लियामेंट में इसके बारे में बहुत बड़ी डिबेट हुई और बीजेपी ने इस इशू को सामने रखा। दिस लेड टू क्रिएशन ऑफ द जैक, और फिर जैक बिल पास हो जाती है और बहुत सारा यहाँ पे लड़ाई झगड़ा होता है पार्लियामेंट में, डिबेट्स होता है, नॉट लड़ाई झगड़ा। वो जाकर अगर आप चाहें तो यूट्यूब पर देख सकते हैं। इसके बाद JMM के जो कुछ MPs हैं जैसे कि शिबू सोरेन, सूरज मंडल, और ये एक करप्शन केस में फंस जाते हैं। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट दैट यू आर गोइंग टू सी। शिबू सोरेन, सूरज मंडल, they get involved in a corruption case and that is why the popularity of this leader come down। और इसके साथ ही जो इनका डिमांड है, इनके पार्टी का डिमांड है स्टेटहुड का, वो भी नीचे चला आता है। लेकिन बीजेपी जो है ये बहुत एक्टिव हो जाती है इस पे और नेशनल लेवल पे एक्टिव हो गई है। सो 1997 में जो पॉलिटिकल सिनेरियो है बिहार का वो पूरी तरह से बदल जाता है। और अगर आप लोगों में से कुछ 1990s के जो किड्स हैं उनको याद होगा, लालू प्रसाद यादव बिकम्स इन्वॉल्व इन द चारा स्कैम, जिसको फॉर्डर स्कैम बोलते हैं। नाउ दैट्स एन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट हैपन्स ओवर देयर। ये इशू इतनी बड़ी हो जाती है दैट लालू यादव गेट्स अरेस्टेड एंड फाइनली जो जनता दल है, जो लालू प्रसाद वाला जनता दल है, वो डिवाइड हो जाता है। लालू प्रसाद यादव, श्री लालू प्रसाद यादव, ही फॉर्म्स अनदर पार्टी कॉल्ड एज राष्ट्रीय जनता दल, RJD। ये सारी चीज़ें यहाँ नहीं लिखी हुई है, दैट इज़ वाई आई एम एक्सप्लेनिंग इट, ताकि आपको स्टोरी के फॉर्मेट में सब याद रह जाए। अब ये जो RJD बनती है ये JMM के MLA से जाकर सपोर्ट मांगती है एंड इन रिटर्न दे एक्सेप्ट द नीड कि हाँ झारखंड को एक सेपरेट स्टेट का जो ओहदा है वो मिलना चाहिए। एंड दिस रेजोल्यूशन वाज पास्ड ऑन 23 जुलाई 1997। 23 जुलाई 1997 में ये पास होता है। नाउ द BJP विच वॉज लेड बाय NDA कम्स इन टू पावर इन 1999 इलेक्शंस और
11 सीट्स आउट ऑफ 14, जो झारखंड का 11 सीट्स है आउट ऑफ 14 वाज वन बाय बीजेपी। और बीजेपी का तो एजेंडा ही था कि सेपरेटिज्म का एजेंडा था, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में भी दिया था। एनडीए अपना प्रॉमिस फुलफिल करती है और झारखंड को स्टेटहुड मिल जाता है 2 अगस्त 2000 को, और ये राज्यसभा पास कर देती है। जब ये बिल पास करती है तो 15 नवंबर 2000 में जो झारखंड है वो पहली बार एग्जिस्टेंस में आता है। प्रभात कुमार इसके पहले गवर्नर बनते हैं और बाबूलाल मरांडी इसके पहले सीएम बनते हैं। I hope you are going to enjoy this political ups and downs and continue studying. Thank you guys. Keep watching.